2 साल कंप्लीट होगा। अप्रैल आया तो कौन सा बैट्समैन बैटर यही है, पर क्या है मतलब नहीं, मैच में फालतू आउट हो जाती है। हाईएस्ट स्कोर है कितना तेरा, बता इतना। बात वो नहीं है, हायर स्कोर तो कोई भी इनको जितवाया किसने था? तूने। हाँ तो अरे जान दे। बैट्समैन वही है जो नीचे से खेले, समझ में आया? सिक्स मार देता इसका रोने आता है, इसे जल्दी वो। हाँ ऋतिक। मेरा नाम कैकेशा मिर्ज़ा है, मैं 20 साल की हूँ। मैं राइट हैंड बैट्समैन। ए वॉच है। क्रिकेट खेलती थी, अच्छा लगता था। मैं सोचती थी खेलने मिलेगा कि मेरे को नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि लड़कियाँ खेलती हैं, क्योंकि आज तक मैंने टीवी पे भी नहीं देखा कभी लड़कियों को खेलते हुए। चले, भाड़ा खत्म हो गया, उठ चल। मैं ट्रेन में बोली थी ना, आप उधर उतर जाते। व्हाट शी स्पेलिंग? इसको बोला। मेरे को पूछा था व्हाट शी In स्पेलिंग। India, women's cricket is not extensively played. Girls are not really encouraged to go and play cricket. They would allow their son to go and play, but they do not allow their daughters to go and play. Parents are scared about the girl getting injured by the hard season ball. If she plays in the sun and she gets a tan, if her skin color becomes dark, who's going to marry her? Women cricketers are not professionals. They can't be, even if they want to. There's hardly any money. Every parent, they feel, ki my son is going to be such a. Spending 2,000 rupees a month for a daughter, they'll think twice. क्या करेगी बड़े होके? क्रिकेटर थोड़ी बनेगी. Parents say कि might as well you do your studies and do your graduation and take up jobs, and that's why they are dropouts from cricket. And later on it's marriage or whatever. भाई सीखता था यहाँ पे क्रिकेट मैडम के इधर, तो ऐसे ही देखने के लिए आई थी। मैं बोली चल देखती हूँ, मैं तो वैसे घर पे खेलते ही रहती हूँ, नहीं चल जाके देखती हूँ क्या ये लोग खेलते, कैसे खेलते। तो मैंने अपने भाई को ऐसे ही बोली, मैंने अभी तेरे जगह मैं होती तो बॉल बराबर से मारती थी। तो मैडम बोलते तू खेल के दिखा। तो मैं ऐसे ही खेली एक बार, तो मम्मी को बोलने लगी, बोले इसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है क्या? तो बोलते हाँ खेलते रहती घर में। तो फिर मैडम ने बोला कि लड़कियों का स्कोप है, पर मम्मी ने डैडी से बात किए। डैडी ने बोले घर वाले क्या सोचेंगे, मतलब रिश्तेदार क्या सोचेंगे, तभी बोले ऐसा। बोलते कि लड़कियां नहीं खेलना चाहिए क्योंकि बुर्का पहनते हैं हम लोग, मुस्लिम को अलाउड ही नहीं है। मैं एक पहली मुस्लिम मेरे ख्याल से जो मैं खेल रही हूँ यहाँ पर। किसी को बोलूँगी कि हाँ मैं मुस्लिम होके खेल रही हूँ तो उन लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ मुस्लिम होके खेल रही है ये वो, हम लोगों को तो ऐसा अलाउ नहीं है।
नॉन मुस्लिम में कितने भी खेल सकती, प्रॉब्लम नहीं। मामू लोग मेरे बहुत चिल्लाते, क्या कब तक ये खेलेगी क्रिकेट, क्या देगा क्रिकेट तेरे को। मेरे को कभी कभी उन पे चिढ़ आती है, पर जो लोग बोलते हैं उन पे चिढ़ नहीं आती, क्योंकि उनको उतना पता नहीं है। इनको पता है कि मैं उसमें ही करने वाली, तो भी उस चीज़ पे चिढ़ाना तो अच्छी बात नहीं लगता मेरे को, बिल्कुल बहुत गुस्सा आता उस चीज़ पे। ये साल में तो कुछ ज़्यादा है भी, इस्लामिक का कुछ ज़्यादा चालू हो गया कि लड़कियां बेपर्दा है, बेहिजाब है। पर अपने आप में होता है ना कि वो किस हद में रहती हैं, क्या है, नज़रों में शर्म होना चाहिए। और एक साबुन देना भी। सिस्टम जो भी है इस्लामिक का, उसको चेंज करना नहीं चाहती, क्योंकि अपन ऑपोजिट जाएंगे तो अपने खिलाफ लोग हो जाएंगे। एक ब्रावो तो बाहर है, वो वाला, और वो है सर्वर। हार तो जाएगी, अब ये है कि कितने ओवर में हारती है ये देखना है बस। टेंशन क्या है इसमें? जहीर है ना, जहीर तो पहली बॉल पे ही जाता है आउट, कैच दे के, वो भी वो तो बॉलर है। विकेट लेगा, वो तो मालूम है। ये देख, युवराज का विकेट लिया। डैडी चाय पिएंगे। है क्या ये? तो चलेगा क्या? कब से बुलाया जा रहे लोग? कोई काम होगा? विराट कोहली जिन्होंने आज सबके चाहते हो तुम, बहुत बढ़िया पारी खेली। सबके चाहते और सबके महत्वपूर्ण बात ये कि एक छोर उन्होंने संभाले रखा और युवराज सिंह को काफी मौका दिया कि वो खुलकर क्या नाच रहा था, मेरे को खुश हो रहा था, है ना। होशियारी से बल्लेबाजी की है आज विराट कोहली। चेन्नई की तमाम आराम से खेलना बाबा। स्टेडियम देखा क्या कर रहे थे? वो माना अपर कट। विराट कोहली ये लोग खेलते थे पहले बचपन में, तो ये साथ में ये भी लग जाती थी। मैं बोली अब हो गया, कुछ ना कुछ तो टूटेगा। शीशा तोड़ा है, खिड़की का, कितनी चीज़ें तोड़ डाले इन लोगों ने। मम्मी बोलते तू लड़का ही होने का था, लड़की की हुई गलती से रखाई है। सबसे ज़्यादा तो हम लोगों का इंटरेस्ट है ना, माँ बाप का इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिकेट में। हम लोग देखते थे तो ये बच्चों को भी आदत हो गई, तो बच्चों में भी इंटरेस्ट आ गया। मेरे लड़के को मैं साथ में जाती थी ना दादर, तो इसको भी साथ में ले जाती थी। तो वहाँ पर मतलब जो है मैडम ने भी देखा, इसका भी इंटरेस्ट मैंने देखा, ये वहाँ पे खेलना शुरू हो गई। तो मैडम बोले कि नहीं, बोले इसमें टैलेंट है, ये लड़की को बोले कि ना तुम डाल दो बोले वुमेंस क्रिकेट में। तो मैंने कहा कि मैं बोली कि ना इसके डैडी मानेंगे नहीं। तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, बोले कि ना मुस्लिम लड़की बोले क्रिकेट खेलेगी वो शर्ट पैंट पहन के, तो बोले नहीं। पर्दा औरत का उसकी निगाह का है। बुर्का पहनना बड़ी अच्छी चीज़ है मुस्लिम समाज में, और पहनना भी चाहिए। जैसे शौहर अपनी पत्नी से कह दे कि पर्दा करो, तो वो पर्दा कर सकती है, यानी पति की बात मान सकती है। तो पर्दे का बड़ा ख़ास हमारे क्या ख्याल रखा गया है। डैडी जो बोलते हैं अब सुनना पड़ता है, जो बोलते हैं वो करना पड़ता है। नकाब पहले मुझे पहनने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पहनने का शौक हुआ। डैडी ने भी बोला पहनो। डैडी ने तो बहुत जल्दी पहनाता था हम लोग को नकाब, और 13 इयर्स की होगी तभी। पहले तो मैं मॉडल बनना चाहती थी मैं मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी।
थी। फिर उसके बाद सोचा कि एयर होस्टेस का, लेकिन उसके लिए इंटरव्यू के लिए भी गई थी। तो वहाँ पर जब इंटरव्यू के लिए गई तो मैंने नकाब पहन के गई थी। तो उसने कहा कि नकाब अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं उतार के आ जाऊँगी। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपको करना है तो आप घर पे ही उतार के आया करो नकाब, यहाँ तक पहन के नहीं आना। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, मैं नहीं करूँगी, ये चलेगा, लेकिन मैं नकाब नहीं उतार सकती हूँ। मैंने वो छोड़ दिया। मॉडलिंग के लिए रेड अलाउ नहीं करते थे, बस अपना एक रह गया था कि हाँ बनना है, सोचा था, लेकिन वो पूरा हो ही नहीं सकता था। पहली बात तो डैडी अलाउ नहीं करता ये सब चीज़, इसलिए पता है डैडी तो गांव के पुराने ख्याल है। मम्मी तो बोलती है कि ना डैडी अगर मतलब नहीं होते ना खास ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर डैडी नहीं होते तुम्हारे तो मैं तुम लोगों को जो तुम लोगों का पहनना होता मैं तुम लोगों को वो सब पहनाता। मेरे डैडी ने कभी मुझे बुर्का नहीं पहनाया, मैं पहनती ही नहीं थी शुरू से। जो अपने हिसाब से मुस्लिम लोगों का जो रहता है उसके हिसाब से हम लोग बराबर चलते हैं। सब बात वो 1-2 ऐड मैंने करवाई थी बस। उसकी एक तो थी कांग्रेस की जो थी, और दूसरी जो है थी बालों के लिए जो बोले थे। बस इसके अलावा मैंने कहा कि नहीं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। सीरियल में भी इसको ऑफ़र आया था, लेकिन सीरियल का भी नहीं मैंने किया। मुस्लिम लड़कियां जो है ज़्यादातर इसमें जो इज़्ज़तदार होंगे तो वो नहीं जाएंगी कभी। मैं ये सोचती हूँ कि ना उसका जो ख्वाब है, या तो ये तो ENT का मेरा है, मतलब है कि ये ENT का करे, डॉक्टर का। अब उसकी मर्ज़ी क्या है, वो बोल रही है ना मुल्लानी में कभी बोलती है कभी कुछ। तो मैं बोली एक ही फ़िक्स करना जो तुमको बनना है। मुल्लानी का करोगी तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अब तो शादी की चिंता है, पहले पैसे की वजह से तो रुके हुए हैं। मैं बोली कि ना ये जितने साल जब तक तुम यहाँ हो तब तक कुछ करना है तो कर लो। उसके बाद में फिर मतलब जो है शादी तय हो जाएगी तो फिर पता नहीं वो कराए या ना कराए। कहाँ देख फोटो अपना ही खींचेंगे। फोटो नहीं, ये देखो बताती मैं, दुल्हन में लेके जा रही साथ में। अच्छा, हाँ मालूम नहीं तेरे को? अच्छा बैठो। हाँ 12th पढ़ने की कोशिश की, ज़्यादा पढ़ा भी था, पर मैं बोली जान दे, पैसा भी बहुत है ना। तो हम लोग इतने 5 भाई बहन हैं और डैडी एक अकेले कमाने वाले। हम लोग काम करने का बोलते, डैडी बोलते लड़कियों को अलाउड नहीं। हम लोग के मतलब फैमिलीज में नहीं अलाउड, क्योंकि हम लोग लखनऊ वाले हैं और लखनऊ वाले नवाब लोग का आदत नहीं है ना लड़कियों को काम कराने की, इसलिए। खाना पूरा बनाती हूँ मैं रोज़। मेरी वो बड़ी बहन कपड़े धोती है, कहकशा पे जब छुट्टी रहती है पूरा घर साफ कर देती है। उसको डिज़ाइनर बनना है, डिज़ाइनर बनेगी, कुछ करेगी अपना, तब जाके फिर शादी करेगी। सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है ना कि मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा करूँ, तो वो नहीं करेगी, बेचारी रोटी पकाते रहेगी। जब डैडी ने बात की था ना शादी की, बोले थे जान दो, एक काम करते हैं, कहकशा अपना काम कर रही है, सब अपना काम कर रही है, एक काम करते सबसे पहले हिना ये कर देती। तो मैं रोने लगी थी। मैंने बोलती सबको अपना काम करने दे रहे, मुझे ही नहीं करने दे रहे। तो ठीक है क्या करना है बता दो।
मैं बोली पहले पढ़ाई करना है मुझे, फिर फैशन डिज़ाइन या सिंगिंग में कर लूँगी। तो बोली अच्छा ठीक है चलो। अब ये जहाँ ट्रेनिंग लेना चाहती है डिज़ाइनर की, वहाँ भी खर्च ज़्यादा है, और सिंगिंग का जो जहाँ सीखे वहाँ भी खर्च है। दोनों जगह एडमिशन का ज़्यादा खर्च है, इसीलिए इनका मामला रुका हुआ है। उसका खर्च इतना ज़्यादा है कि जो अकेले नहीं उठाया जा सकता है। अगर वो इनकी तरफ कर दिया जाएगा तो फिर घर नहीं चल पाएगा। सच्ची बात तो ये है। मुझे अभी खुद को नहीं पता है कि आगे मैं क्या बन पाऊँगी। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया दिखाई दिए यूं। वो चावल लेके आओ। कभी कभी मुझको बड़ा सीरियस कर देती है एक बात। ये 99 की बात बता रहा हूँ कि कहकशा ने एक बात मुझसे कही थी। मैं जा रहा था तो कहकशा कहने लगी कि पापा, सबके बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ आप रहिए। मुझको नहीं अच्छा लगता। जब इसकी बात ये सोचता हूँ तो मैं बड़ा सीरियस हो जाता हूँ, और जैसे एक बदन में कमज़ोरी मेरे आ जाती है कि बात कहने में कुछ नहीं मगर बहुत बड़ी बात है कि एक बच्ची अपने बाप से बोली सबके बाप तो यहाँ रहते हैं। दिमाग का तो मैं बड़ा सख्त हूँ मगर दिल का बड़ा कमज़ोर हूँ। बच्चों की जो इच्छाएं वो मारना नहीं चाहिए। जैसे अभी इंटरेस्ट है उसको क्रिकेट में, तो उसमें ज़्यादा जोश है, तो उसकी नसीब भी बहुत अच्छी है। जहाँ ये करेगी वहाँ पे उसकी तरक्की बहुत होगी। जब ये आए यहाँ, इनको समझाया, फिर उसके बाद में इन्होंने मतलब अपनी मम्मी से राय ली। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम नहीं भेजोगे और वो जाना अगर चाहेगी तो तुम वहाँ से जाके देख नहीं सकते हो, इसलिए बेहतर ये इजाज़त दे दो और वो इंक्वायरी अपना रखो अपने हिसाब से, क्योंकि एक बाप जान सकता है कि उसके बच्चे कहाँ पर हैं। तो हम इंक्वायरी भी मैंने की तो लड़की हमारी सीधे जाती सीधी आती है, और मैं सबसे ज़्यादा जो खुश हूँ इस बच्ची से, अगर जो चीज़ उससे नहीं हो पाती है उस कोशिश में लग जाती है, क्यों नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें जो हमारे दिल को लगती है। और मैं भी ये चाहता हूँ एक बाप होने के नाते कि मुल्क के लिए खेले और कामयाबी हासिल करे। एक महीना या 2 महीना ऐसी बुरखा पहन के आती थी क्रिकेट खेलने। ट्रेन की मतलब औरतें भी जाहिर सी बात है कुछ अच्छा तो सोचने वाली नहीं, जो भी पहले आएगा गंदा ही आएगा दिमाग में। ट्रेन में चढ़ी तो एक लेडी बोलने लगी ये बुरखा आती है जाती है, बुरखा ट्रेन में पहनती पता नहीं क्या करती है, ऐसा बोलने लगी। तो मैंने डैडी को जाके बोला घर पे, तो डैडी ने बोला बुरखा पहनना नहीं आज के बाद। समाज के साथ अगर रहना है तो समाज के साथ चलना है। समाज के साथ अगर गलत तरीके से रहेंगे तो समाज गलत कहेगा। लोकल के अंदर बुरखा ओढ़ के जाओगी या स्टेशन पर उतारोगी तो ऐसी औरतों को अच्छा नहीं समझा जाएगा। बेहतर यह है कि तुम घर से ऐसे ही जाओ, पूरा समाज देखे कि तुम कहाँ आ रही हो कहाँ जा रही हो। एक्चुअली क्या डैडी ना बहुत डर जाते हैं सब चीज़ से कि जो जहाँ वो जा रही है वहाँ पे अलग कास्ट है। तो डैडी ना डरते थे कि ना तुम अकेले बुरखा नकाब पहन के जा रही हो और कोई मुस्लिम लड़कियाँ जा ही नहीं रही है। जो क्रिकेट से जो चीज़ जुड़ी होती है उसके चीज़ के लिए वो बिल्कुल भी नकाब पहनती है ही नहीं। सिर्फ यहाँ पे जब यहाँ कहीं आना जाना रहे, कहीं घूमने फिरने जाना रहे तब पहनना, और उसके अलावा नहीं पहनना।
पूरी बिल्डिंग वालों को मालूम है कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। बोले अच्छा है, चलो कोई लड़की बढ़ तो रही आगे, ऐसा वैसा। ये बोलने के लिए बोलते हैं, पीठ पीछे क्या बोलते हैं थोड़ा किसको मालूम है। सब लोग पूछते हैं कि कहकशा क्रिकेट पे जाती है, मम्मी डैडी कुछ बोलते नहीं है। मैंने बोली मम्मी डैडी ने ही तो डाला है उन लोग उसको। तो बोले ये ना कि बिना बुरखे की जाती है। मैंने बोली हाँ बिना बुरखे की जाती है। तो फिर बाद में बहुत और कुछ पूछते हैं। मैंने बोली और कुछ अभी बता नहीं सकती, सीक्रेट। अभी शादी समझती नहीं है। चॉकलेट दिला तो तू दिला मुझे, तो थोड़ा लेट पहुँचेगी ना फिर। अच्छा रेलवे वापसी एक महीने के बाद मुंबई टीम के लिए सिलेक्शन स्टार्ट होगा। बहुत टफ फाइट है सीनियर्स के लिए, इसलिए मुझे बहुत बोला तो बहुत मेहनत करेगी उसमें सेलेक्ट होने के लिए। आगे फिर एक मैच खेल सकूं मुंबई के लिए और उसके आगे लेवल खेल सकूं। Selectors will pick around 25 to 30 girls in each group, like under 16, under 19 and seniors. Senior cricket is totally different level, totally different. It's professional level. So they're the survival of the fittest. जब मैं आई थी तभी मैडम ने बोला चांसेस बहुत है, बस सीखने के लिए टाइम भी तो लगता है ना। इस वजह से बढ़ता गया, लड़कियां आती गई, टफ होते गए। मैं हफ्ते में 7 दिन प्रैक्टिस करती हूँ। महीने में 1 दिन भी मेरी छुट्टी नहीं होती। पहली बात तो हार्ड वर्क है, बैटिंग करना पड़ेगा बराबर, जैसा है बॉल मिलेगा। मुझे नहीं लगता लक होता है, काय का लक। ये कमरे में हम लोग तीनों सिस्टर्स होते हैं। बड़ी वाली मैं यहाँ पे सोती हूँ, बड़ी वाली इधर सोती हूँ, 3rd नंबर इधर सोती हूँ। ये है मेरा सामान, जो भी है बॉल्स वॉल ज्वेलरीज पहन के जो जाती हूँ। वो कांच तोड़ दिया हम लोग ने मार के, बैट बॉल खेलते थे तो कांच टूट गया है। ये वाला कांच नहीं इधर से। ये लोग जू चौपाटी गए थे तभी खिंचवाया था, हीना तबा मम्मी। ये अभी का ये रिसेंटली, ये बड़ी वाली बहन है, ये मैं हूँ सबसे बदमाश, ये छोटी वाली और ये मेरा छोटाला भाई दूसरा। ये तो मेरा क्रिकेट का है। ये डैडी ने मतलब पैसे खिंचवाया था रिश्ते के लिए, पर मैंने नहीं दिया।
शादी का तो हम लोग ने बोला ही है, ये तो 2 साल मांगी है, अब 2 साल में ये करेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 साल के बाद में से शादी करनी है। कोई लड़का देख के अच्छा काय देगा। मैरिज जैसे ब्यूरो होता है उसी तरह से मतलब जो है लेडीज़ वगैरह रहती है। हाँ नहीं, उसमें नहीं करना है, वो नहीं बोल रही हूँ, वैसे बता रही हूँ कि जैसे मैरिज ब्यूरो होते हैं लोग करते हैं, तो लेडीज़ वगैरह भी होती है ना, अभी जैसे रिलेशन में आ गया। इनको भी मालूमात नहीं है, हम लोग ऐसी शादी नहीं करते हैं। हम लोग जो है जो रिश्तेदार खानदान वाले लोग जो होते हैं उनके जरिए रिश्ता लगवाते हैं। अब ये उनकी माँ है, इनकी सोच अलग है, मैं बाप हूँ, मेरी सोच अलग है। मेरा लड़का देखने का तरीका यह है कि लड़के को ज़्यादा अगर ढूंढना हो तो उसकी खूबसूरती या उसकी पढ़ाई या उसकी तालीम या उसका काम नहीं, उसको समाज में मालूम कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आदमी सही है तो बाहर भी सही है, महल्ले में भी सही है। अगर गलत है तो यहाँ से सिगरेट उधार ले रहा है, वहाँ से दूध उधार ले रहा है, तो वहाँ से पान खा रहा है, वहाँ से गुटखा खा रहा है, कहीं पैसे नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो काम नहीं करता है। हम लड़का ऐसा चाहते हैं कि जिसमें उर्दू में जैसे बोला जाता है खुददार आदमी हो, मतलब इज़्ज़तदार हो, समाज में उसकी अपनी इज़्ज़त हो, ऐसा लड़का चाहते हैं। और जो कम खाए मगर अच्छे से रहे। जैसे इन्होंने बताया वैसे उसी तरह से मतलब जो है लड़का कहीं अच्छा मिलेगा कायदे का, और उसको मतलब बाकायदा बताया जाएगा कि भाई ये जॉब कर रही है और उसको पसंद है तो ठीक है कर लेना, तो फिर इसको छुड़वाना पड़ेगा। गुस्सा आ रहा, शर्माने दी। 2 साल खेल के फिर शादी कर लो, क्या मतलब, फिर गए क्यों, तो इससे अच्छा नहीं जाने का था। मैं तो खेलने वाली, कोई दे ना दे। अच्छा भी दिखना चाहिए ना। क्रिकेट खेल के सब कुछ नहीं होता है, फैशन भी चाहिए उसमें। पहले बात मेरे को कोई बोलता नहीं मैं क्रिकेटर हूँ, इतने फैशन जो करती। मेरा काम है हार्ड वर्क करना, नहीं कर होना ऊपर वाले के हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी ना। मैंने तो अक्षय को बोली थी तू सिलेक्ट होगी तो याद नहीं करेगी कभी, तो देखते वक्त बताइए। मैंने ठीक है देखते ना, उन लोगों को तो याद रखेंगे, उनसे ही पहले स्टार्टिंग है ना, भूलेंगे थोड़ी ना। मराठी नहीं आती है, सॉरी। मेरे को ब्लू में चाहिए स्वीट, और वो नहीं चाहिए हार्ट। मेरे बम पे लिखा है स्वीट हार्ट, बम पे स्वीट हार्ट लिखा है। तो क्या हुआ? अरे हाँ मत ले। ये अच्छा है आपके लिए। हाँ है, मस्त लगता है। हम लोग का ये हाँ ये भी मस्त लग रहा है, एकदम अच्छा है, सिंपल है, डिजाइन नहीं है। ये तो अच्छा लग रहा है। दो मैं 200 रुपये में लेती हूँ। 100 की दो, 200 की दो। अरे सच्ची में होता तो देख लो, मेरे पास होना तो चाहिए ना। शूटिंग हो रहा है इसका मतलब क्या हम लोग पैसा ले क्या? बस क्या ऐसे भी क्या तुम लोग पैसे वाले नहीं हो क्या? नहीं तो थैंक यू। पहन लिया हम लोग, तुम पैसे वाले। चल 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 एक तेरी पसंद की, एक हाँ एक इसकी पसंद है, ठीक तेरी है। पसंद का भी एक क्या पता इन लोग किसी ये वाला देखो ना, रहे तो पीछे। कोई भी लो, 250 का ये 250 का ये ऐसा पहनेगी तू? क्या हुआ? लेकिन अच्छा ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये हाँ दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना।
आणि विकेट 4 3 इसमें से बताना कोई कलर पटन गया यूसुफ पठान गया हाँ तेंडुलकर किती खेळला थैंक यू बेचारे को आउट करने के चक्कर में बाउंड्री दिया तुमको मालूम फाइनल की टिकट का कितना है 50,000 अगर इंडिया आएगी तो 1 लाख टिकट का वही मैडम बोलते वही टिकट है वही सीट है वही कुर्सी है ये टॉयलेट है इसको देखो ना मैं वही सोचती इसको देख के कि अभी जो मेन इसमें खेलते हैं लोग मैच अंपायर रहते हैं उनको टॉयलेट आती होगी तो क्या करते होंगे लोग हाँ पूरा एक दिन खड़ा रहता है बोला ना 300 तक भी नहीं जाएगी 5 विकेट लिया उसने ट्रेन के बाहर मत रहना खड़ी सब दूर से रहते कोई चेंबूर से आता है सबसे दूर तो मेरा ही है मीरा रोड 2 बजे निकलती तो 3:45 बजे पहुंचती और फिर 7:45 की ट्रेन कैसे मुझे तेरा सिलेक्शन कब हम लोग अभी नहीं बोला तुम लोग का कितने बजे मेरा 7 बजे किधर ए इंग्लिश जिम का ना मर्जिन लाइन अरे रुक ना ये हम लोग ऑलरेडी तैयार है नहीं सिलेक्ट हुआ तो ट्राई अंकल आ भी सकते हैं शादी करी हो ऐसा बोला था मुझे तेरे साथ चल सुन तो अभी नहीं है कोई भी मैं क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही थी कि ना डैडी बोले तू इतनी मेहनत कर रही ना मिलना नहीं मिलना वो तेरे को नहीं तू मेहनत कर रही बस हो गया मैंने नहीं बोला उनको पता चला झूठ मत बोल पहले बोला कुछ मालूम था उनको अभी ये जाके आई उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या मालूम उसका बॉयफ्रेंड तो पार्टी दे रहा है परसों बर्थडे के दिन अरे कोई भी नहीं पागल बना रही है मैं खुद ही इतना कर सकती हूँ अपने पार्टी दे सकती पार्टी ज़रूरत नहीं मुझे अरे गैरों के लिए तू मांग अभी खाली पार्टी देखते को देती है जिसमें जो मेरा बॉयफ्रेंड है जाके उससे ले लेना जा बराबर है ना आज में लेके जा रही है सच्ची उधर पोछा मारेगी ना जाकर वो पता है क्या सुबह सुबह अपने 23rd बर्थडे पे मैडम इंटरनेशनल तो खेलने ही लगेगा 21 को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा कैसा फीलिंग हो रहा है कैसा फीलिंग हो रहा है बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है बस यूसुफ पठान की तरह मत बोलिए जहीर खान की तरह बोलिए बोलिए आयशा मेरा गाल दुख लगा
कभी कभी देख के रोना आता है कि अभी तक यहीं पे ये अभी 1 साल हो गया। लोग सबसे मेरी एज ज़्यादा है, इतने एज में जल्दी लगता नहीं, क्योंकि आजकल ना लड़कियों का एज भी मतलब कम कर दिया है, बोलने लगा कि इतने एज में ही मतलब क्रिकेट में एंट्री, वरना नहीं है। एज ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मतलब ये चांस ही नहीं लगेगा ना, इसलिए मेरे को वही सबसे ज़्यादा टेंशन है कि मैं जल्दी सीखूँ और कुछ नहीं। अभी 2-3 दिन से मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला कि अच्छा मतलब सीख रही, बराबर बैटिंग हो रही, बैट्समैन नहीं हूँ ना, बॉलर नहीं है, बैटिंग कर रही, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। रोज़ दुआ मांगती कि अल्लाह करे और आगे बढ़ूँ। इसलिए कभी कभी सोचते हैं कि मतलब जल्दी कब प्रैक्टिस हम लोग की ख़त्म, मतलब एकदम हार्ड वर्क करते, कब हम लोग आगे बढ़ते, कब हम लोग सीखते कि माँ बाप के लिए कुछ कर सके एटलीस्ट। कौन? तो अपने नाम लिया अपना स्टूडेंट। सिलेक्शन हो गए मुंबई टीम में, एकदम अंदर से जो खुशी एक प्लेयर महसूस करता है वो कोई महसूस नहीं कर सकता। अगर मैं टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हुई तो डैड मेरी शादी के बाद घर में चलाएंगे। मेरी शादी हुई तो शायद मैं क्रिकेट ना खेल पाऊँ। लड़की में हमारा खेलती भी अच्छा है और बहुत दिल से काम करती है, तो अल्लाह ने चाहा कि वो कामयाब होगी एक दिन। घर में से कोई एक लड़की तो एटलीस्ट मुस्लिम कास्ट में कोई एक लड़की तो चली जाए, तो बस हम लोग वही सपोर्ट में है और उसका जो मेहनत कर रही है अल्लाह करे वो रंग लेके आए बस। मैं चाहती हूँ सक्सेस होए, वो बन के दिखाए। डैडी जैसा चाहते हैं कि मेरी बेटी कुछ करके दिखाए, तो वैसे ही वो बन जाए। अब देखो उसके नसीब, अगर कर पाती है नहीं पाती। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो मुझसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हम बहुत बचपन से खेलते आ रहे हैं, हम अभी रेगुलर यहाँ आते हैं, बहुत सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने सीनियर्स के लिए खेला है पिछले साल। मैंने पिछले साल अंडर 19 खेला था, अंडर 19 नॉट 8। स्कोप कर सकती हो इसमें। सीनियर टीम सिलेक्शन फॉर MCA। जो भी बैट्समैन है जस्ट कम असाइड, प्योर बैट्समैन एंड द प्योर बॉलर। An all-rounder, I'll make it afterwards. And provide up to 3 girls.
मुझे उसका बुरा नहीं लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। अपने ऊपर है कि अपन कैसा खेलते कैसा नहीं खेलते। सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट स्टार्ट किया क्रिकेट। जल्दी स्टार्ट करती थी तो हो जाता था इंशाल्लाह, चांस लगता था। अक्षया से मेरी बात लास्ट MCA टूर में हुआ, तो वो भी हार्डली हाई बाय बस उतना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अंडर 19 थे तो अभी इसका सिलेक्शन हुआ था 2013 में। हम लोग फ़ोन पे बात नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते, व्हाट्सअप भी नहीं, फेसबुक भी नहीं, कुछ नहीं। जब मैंने पहले ज्वाइन किया था तो वही थी मेरे साथ में, जो भी एक ऐसी भी अच्छी मेरी फ्रेंड है। पिछले 3 सालों से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है। 2011 में डैड का मॉम का कुछ तो झगड़ा हुआ था, इसलिए चले गए। उनका कुछ तो अनबन हुआ था। हम लोग सब लोग सो रहे थे तो उन्होंने मोबाइल भी अपना रख दिए, कार्ड वार्ड जो भी था। हम लोग को लगा गए होंगे यहीं पे, पर रात हो गई, फिर दूसरा दिन हो गया तो आता पता नहीं था कहाँ शिफ्ट हुए, किसी को नहीं बताया। फ़ोन भी करते थे तो PCA से, नहीं तो STD से, कभी दिल्ली बोलते थे, कभी क्या बोलते थे, कभी क्या। मेरे डैड मॉम को मारते थे, किसी चीज़ से भी उठा के ये करते थे, मारते थे। तो मैं बीच में बोलती थी कि डैड ये ठीक नहीं है, डैड ये सही नहीं, क्योंकि अगर घर में हर बार प्रॉब्लम होता रहेगा, टेंशन होती रहेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी चाहती हूँ कि हंसी खुशी रहे सब लोग। जब झगड़ा होता है तो मॉम बोलती तुम लोग किसके साथ रहोगे, पापा कहते हैं कि ना तुम लोग किसके साथ रहोगे। तो हम किसके साथ रहें? हम दोनों के साथ रहना चाहते हैं। डैड ने मुझे स्पून जो होता है बड़ा सा, उससे लेके मुझे मारा था, क्योंकि उस टाइम बहुत बीमार थी, बहुत वीक थी। तो मॉम को अच्छा नहीं लगा। मॉम ने बोला कि जाओ अपनी मम्मी के यहाँ रह के आ जाओ। तो डैडी जब से उस टाइम से गए हैं तो अब तक नहीं आए। अभी एक्चुअली ना घर में सब लोग साइलेंट ही रहते, चुप चुप। सब लोग को अभी पता चल गया ना कि क्या होती है लाइफ। अलग ही फील होता है ना, जैसे डैडी चले जाते हैं वैसे। अम्मी हैं साथ में बस, और कुछ नहीं मेरा। जब डैडी गए हैं तब बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत। मतलब हमारे पास एक सिंगल रुपये भी नहीं थे कि हम कुछ खर्चा कर सकें। डैड ने इतनी प्रॉब्लम्स में हम लोग को डाल के गए थे कि कोई ना कोई हमारे दरवाजे पे आ ही रहा था। डैड को फ़ोन करके भी बोला कि पैसे भेज दो, इसके पैसे बाकी है, उसके पैसे बाकी, पर डैड ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उसके बाद कॉल करना भी बंद कर दिया। मीरा रोड में रहते थे, अच्छी जगह पर रहते थे। अब वहाँ के रेट इतने, भाड़े इतने हैं, 7,000 8,000, तो उतनी देने की ताकत नहीं थी। तो वहाँ से हमको रूम खाली करना पड़ा। घर वाले ने, ओनर ने रूम खाली करवाया। तो हम लोग यहाँ नाला सुपारा में शिफ्ट हो गए, जहाँ पर एकदम सस्ता है। डैड जाने के बाद था स्कूल जा रहा था मैं, बट जैसे 8th के फाइनल एग्ज़ाम में मैं गया नहीं। एग्ज़ाम दिया बट रिज़ल्ट नहीं आ पाई, बिकॉज फ़ीस नहीं भरते। डैड गए थे तो फीस, और ऑन द स्पॉट काम नहीं था किसी के पास।
उसके बाद मैं सोचा मैं बैठे बैठे क्या कर सकता हूँ। अभी तो ऐसे टेम्पररी काम पे लग गया। बोरीवली में एक शॉप है पर्स की, वहाँ पे मतलब अभी सही है, 300 रुपये पर डे मिल रहा है, तो मैं काम पे गया उसके। तो घर में सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बहन थे देखने के लिए। भाई तो दोनों भी छोटे ही है और बहन भी छोटी थी, इसको तो बोल नहीं सकते। तो हम लोग दोनों ने ही जॉब ट्राई किया। उसने पहले क्लिनिक में किया था और मैं वहाँ पे कॉल सेंटर में कर दी थी, वाशी में। मैं नकाब पहन के बस घर में ही रहना, मैं दरवाजे के बाहर तक नहीं जाती थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं काम करूँगी। जो मेरे डैड करते थे वो सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ चुकी है। डेंटल क्लिनिक पे मैंने जॉब किया, वहाँ पे मेरी सैलरी 4000 थी। उनसे मैं एडवांस लिया, एडवांस लेके फिर सब कुछ किया। कैकशा भी उस टाइम पे जॉब पे लगी, तब धीरे धीरे करके रिकवरी हुए हम लोग। हमारे जो मुस्लिम कास्ट में अगर लड़की बाहर काम करने जाती तो उस पर लाखों लोग उंगलियाँ उठाते हैं। मैं यही सोचती रहती कि यार सामने वाला ये बोलेगा, सामने वाला वो बोलेगा, लेकिन सामने वाला मेरा घर देखने नहीं आ रहा है। सामने वाला मेरे घर का भाड़ा नहीं भर रहा है, सामने वाला मेरे राशन नहीं ला के दे रहा है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, मुझे करना है। एक तरीके से ना बाहर निकलने के बाद मुझे हर एक दुनिया पता चली कि लोग कैसे होते हैं। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो लोग तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें जीना है दुनिया में। बहुत से ऐसी औरतें हैं जो ये सब फेस कर रही हैं। आएगा मैं तो, मेरे को एक ना एक तो मिलती ही कोई ना कोई ट्रेन में जो परेशान बोलते ना मुसीबत से ऐसा वैसा। तो मेरे को नहीं लगता है कि इससे कोई इसका कोई हल है या फिर कोई निकाल सकता है, कुछ भी नहीं है इसका। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, अभी मेरी बहन है छोटी वाली, उसकी शादी की है, अभी उसका बच्चा है, वो भी यहाँ पे रह रहे हो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी जो है उसकी शादी करके दी, बहुत प्रॉब्लम में परेशानी में आ गया, उसका रिश्ता प्रपोजल आ गया था तो इसलिए मैंने करके दे दिया। एक्चुअली जब शादी किए तभी मैंने मना किया था मम्मी को कि मत कराओ शादी, कि वो मुझे नहीं ठीक लग रहे थे। लड़का भी ठीक नहीं, घर वाले भी ठीक नहीं है। शादी वादी ये लोग ने किए, जैसे ही मेरे ख्याल से निकाह हुआ उसके बाद में उन लोग का नाटक चालू हो गया उसके ससुराल वाले का। पहले बहुत स्टार्टिंग से मतलब मेरी ननद बहुत परेशान करती थी मुझे। एक मरतबा ना रास्ते में रोड पे झगड़ा हुआ, उसका हस्बैंड उसको बुलाया और एक थप्पड़ जोर से मारा उसको, हिना को। तो हिना बेहोश हो गई, उधर गिर गई नीचे। तो फिर बड़ा भाई भी उसका, हिना का भाई लड़ने लगा, बोले कि ना हाथ लगा के दिखाओ, बोले हाथ तोड़ दूंगा बोले। मैं रोकने के लिए गई ना तो दोनों भी भाभी और ननन ना मेरी आए मतलब झगड़ा करने के लिए। एक ननन जो है बाल पकड़ रही थी और भाभी जो है मेरे पेट पे लात मार रही थी। वो दोनों फैमिली भी पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा है। पुलिस वाले ने उनको ही बोला, बोले आपको मालूम है ये प्रेग्नेंट है, अगर कहीं उल्टा सीधा लग जाएगा तुम लोग अंदर चले जाओगे। तो उन्होंने कस्टडी लिख के दिया, कस्टडी मेरे हाथ में दे दी, बोले लड़की को, बोले आपके पर सौंपता हूँ, बोले आपकी लड़की को। पता नहीं वो मुझे खुद को ये नहीं समझ में आया कि हुआ कैसे। मैंने कुछ सेकंड मंथ में कराई थी टेस्ट, अच्छा था बहुत रिज़ल्ट मेरा।
फिर उसके बाद डायरेक्टली मैंने भगवती में कराई जाके, तो उधर निकला और डॉक्टर ने बोला कि ना कि जस्ट इन्फेक्ट हुआ है, मतलब एंट्री किया है। मुझे मतलब पता ही नहीं HIV क्या होता है, मुझे ये पता ही नहीं था पहले से। प्रेग्नेंट थी ना, टेस्ट करवाए थे ना उधर जाके, दूसरे दिन रिपोर्ट आई कि HIV है उसको। मेरे हस्बैंड रो रहे, मम्मी भी थोड़ा रोए। मैं सोची ऐसा क्या होता है HIV में, मुझे बताओ तो थोड़ा। तो सब बताए मुझे, तो मुझे भी थोड़ा रोना आया, मुझे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सोची मैंने। लेकिन उसका कुछ यहाँ पे तो है ही नहीं, उसका इलाज तो है ही नहीं यहाँ पे। अभी बोलते हैं लोग कि अमेरिका में है, लेकिन इतना कोई वहाँ जा नहीं सकता किसी की, मतलब हम लोग के इधर किसी की हैसियत तो है नहीं। ये सुनने के बाद ना मेरी सास ने बोली कि ना कि मेरे बेटे की भी तो लाइफ है, मैं मेरे बेटे की लाइफ क्यों ख़राब करूं, तो मतलब छोड़ने के लिए बोल रहे थे। HIV मीन्स लोगों की दिमाग की बातें जो होती है गलत जाती है, तो लड़की में कुछ खराबी है, लड़की कहीं जाती होगी। तो उसके हस्बैंड को नहीं था HIV, बोलते हस्बैंड को नहीं है तो इसको कैसे हुआ, जबकि कभी उसने कुछ ऐसा यूज़ भी नहीं किया, ना ब्लेड ना कुछ, तो फिर इसको कैसे हो गया। उसको होगा तभी इसको हुआ है, वो बोलता है मेरे को हुआ नहीं है। उसकी रिपोर्ट भी नहीं चेक की, मैंने देखा भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा, सभा भी नहीं देखा, मम्मी देखे होंगे पता नहीं, पर हम लोग ने दोनों ने नहीं देखा। उसको HIV हुई भी किस वजह से, उसकी वजह से ना, और कौन कर सकता है, किसकी वजह से हो सकता है। वो तो कहीं बाहर जाती भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, और इतनी जल्दी मैंने शादी करके दे दी उसकी। जो भी है डिलीवरी से लेके बच्चा होने तक सब हम लोग ने ही देखे। उसके ससुराल वाले ने खाली बच्चा पैदा हो गया तो हॉस्पिटल में देखने आए थे, वो भी उसका हस्बैंड पहले बच्चे को देखने की जगह पहले डॉक्टर से पूछने जाता कि बच्चे को HIV तो नहीं है। अभी बीच में उसका सीन ऐसा हो गया है कि वो अभी जेल चला गया है। जब मेरा लास्ट मंथ चल रहा था ना, डॉक्टर लोग बोल रहे थे तुम्हारी सिजरिंग होएगी, क्योंकि HIV का सुन के उन लोग का। एक डॉक्टर ने बोली थी कि देखो HIV एक ऐसा है कि अगर तुम 6 महीने के अंदर जितनी बार टेस्ट कराओगे ना तो पॉजिटिव ही बताएगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर देखो ट्राई करो, क्या पता क्या रिज़ल्ट आए। हम लोग 6 महीने के अंदर ही अंदर मतलब दुआ मांग रहे और टेस्ट करा के देख रहे तो पॉजिटिव ही आ रहा है। यहाँ सेंटा क्रूज़ में एक दरगाह है, मैं 40 दिन तक वहाँ गई, ऐसी हालत में लास्ट मंथ चल रहा था मेरा। मैंने भी दिल से अगर मांगने आई कुछ तो शायद मिल जाए, तो मैं सिर्फ यही मांग रही थी कि डिलीवरी भी नॉर्मल हो और ऐसा कुछ ना हो, और नॉर्मल ही हुई। उसका टेस्ट कराया तो उसका नॉर्मल निकला। ये एक ना मिरेकल हुआ।
मैंने मतलब ऐसा मन्नत मांगी थी कि अगर मैं सही हो जाऊंगी, मेरी रिपोर्ट अगर सही आएगी तो मैं वापस आऊंगी रतलाम। तो बार बार मुझे ऐसा ख्वाब आ रहा है कि मैं रतलाम जा रही हूँ, बार बार ख्वाब आ रहा है रतलाम जा रही हूँ। मैंने कितने लोग से पूछी हूँ कि ऐसा क्यों दिखा रहा है, जो बड़े बड़े मौलाना होते ना उनसे भी पूछी हूँ, तो बोले इसका मतलब यही है कि हो गई है तुम्हारी मन्नत पूरी, तुमको एक बार टेस्ट कराना चाहिए। मैंने बोली हाँ वो तो है। बोले मुझे डर लग रहा है कि क्या आएगा। बोलते हैं ना, जो इंसान नहीं सोचता है ना वो चीज़ उसके साथ में हो जाता है। जितने लोगों को ये बात पता भी है वो तो यही बोलते डिवोर्स ले लो तो ही अच्छा है। सब लोग यही एडवाइस देते हैं। कौन सी उसकी एज हो गई, कौन सी उसकी उम्र है, कौन बोलेगा उसकी शादी हो गई है। जो पहले वाले से तलाक लेके उसको मैंने बोली कि ना अगर तेरे लाइफ में मतलब कोई आता है पसंद आता है वो बता दे, हम उससे करा के दे देंगे। लेकिन वो बोलती बोले मुझे शादी नहीं करनी की। मैं बोले ठीक है तेरी मर्ज़ी की बात है। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपने फैमिली को देख सकती हूँ। मैंने सोचा कि मैं इतना जमा कर लूँ कि मम्मी को खुद के घर में नहीं तो कम से कम हैवी पे लेके रख दूँ, उसके बाद शादी करूँ। मेरा ऑलरेडी रिश्ता पक्का हो चुका है। मेरे जिससे शादी होने वाली है उसने भी ये मुझे कहा है कि शादी होने के बाद भी मैं तुम्हें जॉब करने का अलाउ करूँगा। मैं जॉब करने के बाद में भी मम्मी को पैसे दूँगी। उसने भी ऐसा ही सोचा कि ना आगे बढ़ो, तुम काम करो, अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचो, उसके बाद में मैं। तो बस दोनों की तरफ से सपोर्ट मिला तो मैं आगे बस बढ़ रही हूँ और इंशाल्लाह जो मैं करना चाहती हूँ वो हो जाएगा। कैकेशा क्या बोलती है कि मैं शादी करूंगी, उस इंसान से शादी करूंगी जो मुझे क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ करे शादी के बाद भी। लेकिन यहाँ तक है जब भी वो बात करती है सिर्फ क्रिकेट 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 की बात करती है और किसी चीज़ की बात नहीं करती। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को हाँ इस घर के वजह से मेरा क्रिकेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा है क्या, मैं क्रिकेट छोड़ नहीं सकती, मेरे को उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैं क्यों छोड़ूँ ज़बरदस्ती। मैं वैसे भी अभी जॉब छोड़ चुकी हूँ उसकी वजह से ही।
पहले वो स्कोरिंग करती थी, वही करती हूँ, MCA के मैचेस करती हूँ। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद फिर जो प्राइवेट मैचेस होते हैं वो करती हूँ। अंपायरिंग है, स्कोरिंग है। अभी तो अंपायरिंग का भी पैसा बढ़ा है, स्कोरिंग का भी पैसा बढ़ा दिया है। तो जब उसमें फिर एक दिन का अपने को 1000 रुपये मिला तो फिर क्यों डबल बाहर जाके मेहनत करो। मंडे टू फ्राइडे तो कोचिंग रहता है, मतलब मेरा प्रैक्टिस टाइम रहता है, और 1 मंथ बीच में मेरा कोचिंग देने का रहता है BPCL ग्राउंड में। उसकी दुआ कर रही हूँ कि अच्छे से मतलब हो जाए, उसको कामयाबी मिले। माशाल्लाह उसने इतने ट्रॉफीज भी जीत के ले गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि जो मेरे भाई ने नहीं किया ना, वो मेरी बहन ने किया। क्रिकेट के लिए बोलो तो तबीयत खराब रहेगी तभी उठ के जाऊँगी। किसी के लिए एज अ रोल मॉडल अब मेरे को नहीं लगता कि पर कोई बोलता है ऐसा मेरे को कि हाँ तू अभी तक खेल रही है, अच्छी बात है, मैं भी सोच रही हूँ खेलूँगी आगे, ऐसा वैसा। Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change.